जय श्री राम। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। इनकम टैक्स, टीडीएस, जीएसटी की दुनिया में आपका वेलकम है। आज का टॉपिक रहेगा रिलेटेड टू द ASMT 11। जो मेरा पिछला वीडियो था वो था रिलेटेड टू द ASMT 10 कि जब भी आपने 3B में एक्सेस ITC क्लेम कर लिया इन कंपैरिजन टू जो कि 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपने R1 में जो टैक्स पेबल दिखाया ऑन सेल्स वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू जो आपने 3B में रिपोर्ट किया। प्लस गवर्नमेंट को मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर को लगता है कि आपने ब्लॉक क्रेडिट है उसका आपने इनपुट क्लेम कर लिया, ठीक है। आपने कुछ इनवॉइस जनरेट नहीं किया, ईवी बिल जनरेट नहीं किया, या ई इनवॉइस ईवी बिल आपने जनरेट किए हैं तो ई इनवॉइस के अकॉर्डिंग आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बनती है, ईवी बिल के अकॉर्डिंग जो टैक्स लायबिलिटी बनती है वो आपकी R1 3B से मैच नहीं हो रही। मतलब आपने इनवॉइस ईवी बिल ज़्यादा जनरेट कर दिए हैं और R1 में आपने कम इनवॉइस रिपोर्ट किए हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेज है जिसमें डिपार्टमेंट आपको ASMT 10 में नोटिस इशू कर सकता है। तो वो मेरी वीडियो थी ASMT 10 से रिलेटेड। अब अपने को जो नोटिस आने के बाद अपने को जो रिप्लाई सबमिट करना होता है वो ASMT 11 में उसका रिप्लाई सबमिट करना होता है। सेक्शन 61 रूल 99 सब रूल 2 एप्लीकेबल होता है। तो सेक्शन 61 में आपको नोटिस आया, रूल 99 सब रूल 1 के अकॉर्डिंग आपको नोटिस आते हैं। फिर हमें उसका रिप्लाई सबमिट करना होता है। जनरली वो 30 दिन के अंदर, मतलब ऑफिसर अपने को 30 दिन का टाइम देते हैं, तो 30 दिन के अंदर रिप्लाई सबमिट करना पड़ता है इन फॉर्म ASMT 11। ASMT की फॉर्म होती है असेसमेंट। तो रूल 99 सब रूल 2 के अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई सबमिट करना पड़ेगा ASMT 11 में विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विंग ऑफ नोटिस। बट आपको लगता है कि 30 दिन के अंदर हम रिप्लाई बनाकर गवर्नमेंट को सबमिट नहीं कर सकते, तो आप पोर्टल पर क्या कर सकते हो, टाइम पेटिशन फाइल कर सकते हो। तो इस केस में क्या होगा कि आपको लग रहा है कि मेरे को 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन का और एक्स्ट्रा टाइम चाहिए रिप्लाई सबमिट करने के लिए, तो आप उसे 45 दिन, 60 दिन कुछ भी डाल के वो टाइम पेटिशन सबमिट कर सकते हो। बट ऑफिसर आपको 45 दिन, 60 दिन का टाइम नहीं देगा क्योंकि ऑलरेडी वो 30 दिन का टाइम दे चुका है। तो क्या करेगा, मैक्सिमम को 15-20 दिन का टाइम और एक्सटेंड कर देगा कि आपने 30 दिन का टाइम मिला, आपने 45 दिन या 60 दिन की टाइम पेटिशन सबमिट की, तो ऑफिसर को 15-20 दिन का टाइम और दे देगा रिप्लाई सबमिट करने के लिए, ठीक है। तो जनरली 30 दिन के अंदर आपको रिप्लाई सबमिट करना होता है ASMT 11 में। अगर टाइम पेटिशन फाइल कर दी तो जो एक्सटेंडेड टाइम है तो उस टाइम के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्लाई सबमिट करना पड़ेगा ASMT 11 में। तो जो नोटिस आया आपको लगता है यस मिस्टेक होगी, ITC ज़्यादा क्लेम किया, टैक्स कम पे किया, ब्लॉक क्रेडिट का इनपुट ले लिया, तो आपको लग रहा है कुछ मिस्टेक हुई है, तो DRC 03 में पेमेंट कर दो। तो ASMT 11 में रिप्लाई सबमिट कर दो अलोंग विद DRC 03। आपको लगता है कि मैंने सब कुछ सही किया, कोई ज़्यादा क्लेम नहीं किया, कोई मिस रिपोर्टिंग नहीं की, सब कुछ ओके है, तो आपको फिर DRC 03 में कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ रिप्लाई सबमिट कर दो। हर ग्राउंड्स पे अपने रिमार्क्स लिख के दे दो कि हमने ज़्यादा क्लेम नहीं किया, वर्किंग्स अटैच कर देना, ठीक है। तो आपको टाइम के अंदर 30 दिन के अंदर आपको सबमिट करना पड़ेगा ASMT 11 अंडर रूल 99 सब रूल 2। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू। जय श्री राम।